नमस्कार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अष्टांग योग का तीसरा अंग आसन के बारे में। कल हम लोग डिस्कस किए थे कि आसन का कुछ मिसकॉन्सेप्शंस, आसन के बारे में कुछ भ्रांतियां के बारे में। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डूज एंड डोंट्स फॉर द आसन प्रैक्टिशनर। जो आसन का अभ्यास करते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसका एक नंबर जो पॉइंट है कि आसन करने का पहले आपका बॉडी माइंड जरूर कूल एंड काम होना चाहिए, आपका धीर स्थिर शांत होना चाहिए। इसके लिए हम व्यापक शौच या स्नान करते हैं, या स्नान के बाद, पूर्ण स्नान के बाद हम आसन करेंगे, या नहीं तो व्यापक शौच या अर्ध, उसको हाफ बाथ भी बोलते हैं, अर्ध स्नान करके हम आसन करेंगे। तो हाफ बाथ व्यापक शौच हम कैसे करते हैं। सबसे पहले घुटना के ऊपर से पानी डालना है, मगा से यहाँ से पानी डाल के पैर गीला करिए। फिर ये से कोहनी के ऊपर से डालना है, इतना पानी से गीला करना है। फिर मुंह में पानी लेकर आपको बाबुल करते हुए, ऐसे करते हुए आप आंख में कम से कम 16 बार आपको पानी का छींटा देना चाहिए। इसके बाद आपको हाथ गीला करके दोनों कान के अंदर और कान के बाहर इस तरह से, और गर्दन के आगे और पीछे इस तरह से गीला हाथ देना चाहिए। और अंत में आप गीला हाथ लेकर नेवल पॉइंट में और आपका उसका जस्ट बैक पॉइंट में आपको गीला हाथ देना चाहिए। और फिर हाथ गीला करके आपको ये जो आर्मपिट है, दोनों आर्मपिट को गीला करना चाहिए। इतना चीज जब शरीर का पानी का संस्पर्श में आएगा तो बिल्कुल पूरा शरीर ठंड हो जाता है और आपका मन शांत हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा ये है कि आसन करने का टाइम आपको व्यापक शौच या स्नान करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि जो आसन करना है वो आसन हमेशा करना है एक वेल वेंटिलेटेड रूम में। कल भी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आसन कभी भी पार्क में या खुले हवा में नहीं करना चाहिए, हमेशा ऐसा घर में, ऐसा रूम में करना चाहिए जहाँ पर हवा ठीक से आ रहा है या आलो ठीक से आ रहा है। तो ऐसे रूम में आपको आसन करना चाहिए। तीसरा नंबर पॉइंट है कि आसन करने का टाइम जो मेल्स है उनको जरूर लैंगोट पहनना चाहिए। लैंगोटा पहनने का जो विधि है वो आचार्य से या योग प्रशिक्षक से सीख लेना चाहिए। उल्टा पुल्टा करके नहीं पहनना चाहिए। और जो लेडीज हैं उनको आपको टाइट ब्राउ पैंटीज पहनना चाहिए। और अगर कहीं बाहर में आसन कर रहे हैं या कहीं आपको ये हो रहा है, हेजिटेशन हो रहा है लैंगोटा पहन के करने के लिए, तो अब आप आउटर गारमेंट्स पहन सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको ढीला रखना पड़ेगा। वो टाइट नहीं होगा आउटर गारमेंट्स, इनर गारमेंट्स टाइट होगा, लेकिन बाहर का ये जो है आपको ढीला रखना चाहिए। तो इसके बाद है आपको जो 5 नंबर है, जो आपका बेयर ग्राउंड में, आपका फ्लोर में आपको आसन नहीं करना चाहिए। बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट आपका फ्लोर के साथ नहीं होना चाहिए, या घास के साथ भी नहीं होना चाहिए, जमीन के साथ नहीं होना चाहिए। हमेशा एक मैट यूज करना चाहिए, और वो मैट कॉटन होना ही मतलब अच्छा है। तो कॉटन का मैट हम जरूर यूज करेंगे आपको आसन करने का पहले। नेक्स्ट है आसन करने का टाइम हमारा जो निश्वास है, श्वास प्रश्वास है, जो ब्रीदिंग है, वो आपको आइदर लेफ्ट नॉस्ट्रिल और बोथ द नॉस्ट्रिल में होना चाहिए। मतलब बाएं नाक से या दोनों नाक से हमारा श्वास प्रश्वास चलना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा जो 24 आवर्स है, कभी भी एक नाक से हमारा सांस प्रश्वास का ब्रीदिंग सिस्टम ऑन नहीं रहता है। कभी बाएं में, कभी दाएं में, कभी दोनों में। और ये डिपेंड करता है हमारा मानसिक स्थिति के ऊपर, और हमारा जो इनर आपका सिस्टम है, जो ग्लैंडुलर सिस्टम है, उसका एक्टिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आदमी जब बहुत गुस्सा हो जाता है तो उसको दाएं नाक से देखेंगे श्वास जा रहा है। आदमी जब खाने बैठता है, भूख लगा है, दाएं नाक से श्वास जाएगा। आदमी जो धीर है, स्थिर है, शांत है, कुछ अच्छा चिंतन कर रहा है, तब तो देखिए बाएं नाक से जा रहा है। तो बाएं नाक से श्वास जाना मतलब ये एक सिग्नल है कि आपका शरीर जो है काम एंड क्वाइट है, एंड इट इज रेडी फॉर आसन और मेडिटेशन। तो ये है आपका नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट है आपका जो आसन कर रहे हैं, जो करेंगे उनको जरूर सात्विक आहार करना चाहिए। आहार 3 तरह का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार है हर तरह का फल फूल सब्जियां, आपका ग्रेन्स,
आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारा चीज जो है ये है सात्विक आहार। सात्विक आहार जो है करने से आपको आसन का इफेक्ट जो है बहुत अच्छी तरह से होगा। अगर आप सात्विक आहार करने सक्षम नहीं हैं, आप लाचार हैं कि तामसिक राजसिक या तामसिक खाने के लिए, तो आप राजसिक तामसिक आहार करने का बाद एक टुकड़ा आपका हर्रा जो है वो आपको खा लेने से वो आपका उसका जो इफेक्ट है उस हद तक वो आपका कम हो जाता है। उसके बाद है आसन जो करते हैं वो जो है आपका जॉइंट हेयर जो है वो कभी नहीं करना चाहिए और नाखून जो है कभी बड़ा नहीं करना चाहिए। ये आपका जो आसन करते हैं उनको इसको मानना चाहिए। और आसन करने का टाइम बहुत लोग क्या करते हैं, बाद साथ में पानी भी रखते हैं, पानी पी लेते हैं या कुछ खा लेते हैं। नहीं, जब तक वो आसन करेंगे तब तक तो कुछ खाएंगे ही नहीं। इवन आसन कंप्लीट होने का बाद भी आपको कम से कम 10-15 मिनट गैप देना चाहिए आप पानी पीने के लिए या कुछ खाने के लिए। उसके पहले आपको या ये सब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आसन करने का बाद अंत में मैसेज आपका मस्ट है, मैसाज करना जरूरी है। बहुत कोई क्या करते हैं, आसन कर दिए फिर चल पड़े। नहीं, आसन का जो लास्ट स्टेज है ये आपका बॉडी मैसेज के बाद है आपका शवासन। शवासन इज ऑल्सो ए फुल फ्लेजेड आसन। ये शवासन हम लोग सोचते हैं ये कोई इसका कोई ये नहीं है, इफेक्ट नहीं है, नहीं है। शवासन भी अगर ठीक तरह से कर सकते हैं वो भी बहुत सारा बीमारियों के लिए आपका प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो आपका ये जो है बॉडी मैसेज करने का भी जो है एक सिस्टम है, जो आपका बॉडी का जो हेयर का जो वेव है उस हेयर वेव की तरह आपको हाथ का संचालन करना चाहिए। जैसे यहाँ का हमारा हेयर वेव है इस तरह, तो यहाँ से हाथ आप ऐसे करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर बैठ के करना है ऐसे, फिर हाथ का जो है ऐसे किए। फिर अब मैसाज करने का टाइम ज्यादा ताकत भी नहीं लगाना चाहिए और ज्यादा हल्का नहीं, जस्ट जो बॉडी में जो आपका पसीना आ जाता है उसको ऑयल जैसे आपको बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेना है इस तरह से। तो ये है आपका एक पॉइंट। द नेक्स्ट है ये बहुत सारा आसन है जो आसन को हम खाने का बाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन एकमात्र एक आसन है जिसको हम खाने का बाद भी कर सकते हैं, वो है आपका वज्रासन। वज्रासन आपका डाइजेशन सिस्टम में आपका हेल्प करता है। और वज्रासन किस तरह से करना होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में हम जब प्रैक्टिकल क्लास करेंगे तो अब हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर आदमी वज्रासन को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं और गलत ढंग से हम करते हैं, लेकिन वज्रासन जो आपका योगिक टेक्स्ट में है उस तरह से वज्रासन अगर कर पाएंगे तो इसका बहुत ही आपका फायदा होगा ही। और कुछ आसन है जिस आसन में ना तो कोई आपका ब्रीदिंग सिस्टम का ये है ना कोई रेस्ट्रिक्शन है, वो है पद्मासन, सिद्धासन और वीरासन। ये आसन भी, और आपका दीर्घ प्रणाम, ये जो कुछ आसन है, मुद्रा है, इस मुद्रा के लिए कोई आपका ब्रीदिंग रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है और दूसरा कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। ये हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो सारा सिस्टम है इसके साथ आप देखेंगे जो प्रेजेंट वर्ल्ड में जो सिस्टम चल रहा है उसके साथ बहुत जगह में अंतर है। और इस अंतर के कारण ही आज योगा को हम लोग जिस तरह से लिए हैं कि एक एक्सरसाइज के रूप में ले लिए हैं। योगा कभी भी एक एक्सरसाइज नहीं है, बार बार हम बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। योगा इज ए सटल साइंस, एक सूक्ष्म विज्ञान है, बहुत ही सूक्ष्म है। उसके साथ और कोई भी एक्सरसाइज, योगा, जिम और किसी के साथ भी इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ज्यादातर लोग ही बोलते हैं कि योगा करने का पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। नहीं, जब भी आप वार्म अप कर रहे हैं आपका बॉडी का जो इंटरनल जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो ग्लैंडुलर सिस्टम है, इट इज बीइंग डिस्टर्ब, फुल्ली डिस्टर्ब। तो वो डिस्टर्ब होने के बाद योगा का जो इफेक्ट है वो कम्प्लीटली नहीं होगा। योगा एक्सरसाइज के रूप में होगा, लेकिन योगा का जो सूक्ष्म विज्ञान है उसका जो इफेक्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए योगा मतलब आसन को, योगा का जो थर्ड पार्ट, योगा नहीं आसन,
तो इस आसन को आसन के रूप में ही लेना चाहिए, और इसी को आपको हमें स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है कि हम इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आसन का क्या इम्पैक्ट है, और कुछ आसन प्रैक्टिकल कैसे करना है, और लैंगट को कैसे पहनना चाहिए, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आसन करेंगे। और आप लोग को रिक्वेस्ट है फिर कि आप हमारा जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद, नमस्कार।